प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12:30 बजे जन औषधि के लाभार्थियों के साथ साथ जन औषधि केंद्र मालिकों से बातचीत करेंगे। उसके बाद पीएम का संबोधन होगा। दरअसल देशवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सस्ती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। जन औषधि दिवस का मुख्य कार्यक्रम विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सभी को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत में करीब 8,600 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। इन केंद्रों से लाखों लोग सस्ते दामों पर दवाएं खरीद सकते हैं। तेलंगाना के पदपल्ली में सिंगरेनी कोयलीज कंपनी लिमिटेड की भूमिगत खदान में हुए हादसे के बाद मंगलवार को भी बचाव कार्य जारी है। इस हादसे की वजह से 4 लोग अब भी खदान में फंसे हुए हैं कि 2 अधिकारियों सहित बचे हुए 4 लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बचाव टीम मलबे को हाथ से निकाल रही है। सोमवार को दोपहर बाद 2 बजे उस समय हादसा हुआ जब खदान में कार्य के दौरान छत का एक हिस्सा ढह गया। दिल्ली के बवाना इलाके में स्थित प्लास्टिक की फैक्ट्री में मंगलवार को आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दमकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार DSIDC बवाना औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 5 की I-55 स्थित फैक्ट्री में आग लगी है। विभाग को सुबह 7:47 पर आग लगने की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने बताया कि दमकल विभाग की 25 गाड़ियों और 100 कर्मियों को मौके पर भेजा गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। थाईलैंड में शेन वॉर्न की मौत एक विला में हुई जहां पर वो छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। शेन वॉर्न का निधन 4 मार्च को हुआ जब वह थाईलैंड के एक विला में रुके हुए थे। शेन वॉर्न की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। थाईलैंड पुलिस के मुताबिक शेन वॉर्न को जब अटैक आया तब उनके साथियों की ओर से उन्हें CPR दिया गया था। इस बीच वॉर्न के मुंह से खून भी निकला था जिसके डिब्बे उनके कमरों में पाए गए। थाईलैंड पुलिस के मुताबिक शेन वॉर्न को जब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था उस वक्त ही उनकी मौत हो गई थी। रूस पिछले 13 दिनों से लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। 2 देशों के बीच छिड़ी इस जंग का प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। पिछले 12 दिनों में रूसी सेना न सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव में बल्कि देश के अन्य बड़े शहरों में भी बमबारी कर रहा है। रूस के लगातार हमले से एक तरफ जहां कई देश उस पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की प्रतिबंध लगाए जाने से भड़क गए हैं और उनका मानना है कि अन्य देशों द्वारा रूस के खिलाफ उठाया जा रहा कदम पर्याप्त नहीं है। इन हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों को बर्बाद कर दिया है कि रूस द्वारा किए जा रहे हमलों के बीच यूक्रेनी ट्रांसपोर्टेशन को 10 अरब डॉलर तक का नुकसान पहुंचा है। वहीं यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री ओलेक्जेंडर कुब्राकोव का दावा है कि इस डैमेज की भरपाई के लिए कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। जंग की वजह से यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर भी जल्द शांति स्थापित करने का प्रेशर बन रहा है। इस बीच खबर है कि वोलोदिमीर जेलेंस्की क्रीमिया और डोनबास क्षेत्र के जिन इलाकों को मान्यता दी गई थी उन पर रूस से बातचीत को तैयार है। रूस इनको यूक्रेन से अलग जगहों के तौर पर देखता है।